मानसी ने पेपराजी के फोन का सारा गुस्सा रश्मि पर उतार दिया। रश्मि अभी तक नील को देख रही थी। तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हो रश्मि? मेरे हाथ में होता तो आज के आज ही ये सब खत्म करके चैन की सांस लेती। अगर इस बार कामयाब नहीं हुई तो तुम्हारे लिए ये ज्यादा महंगा पड़ सकता है। मेरे से पूछने से क्या होगा, जरा इस बात को विवेक से पूछिए, क्या पता उसमें ही कोई गड़बड़ी हो। रश्मि को ये बात कहते हुए न जाने कहां से हिम्मत आ गई। वो मानसी के एक भी कड़वे बोल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बकवास बंद करो। विवेक जी में कोई कमी नहीं है। विवेक तुम्हारे ही साथ में 2 घंटे तक लगा रहता है। मानसी की ये बात सुनकर रश्मि थोड़ी शर्मा गई। तभी दोनों को शिवांगी ने टोका। तुम दोनों भी किन बातों में लग गए? मैं विवेक से बात करती हूँ। विवेक ने फोन नहीं उठाया तो शिवांगी ने विवेक की मां नंदिनी को फोन करके सारी बात बताई। नंदिनी अधेड़ उम्र की बूढ़ी महिला थी। जितनी कमजोर उनकी हड्डियां थी उतना ही मजबूत उनका ईगो। शिवांगी ने नंदिनी जी को बताया कि कैसे विवेक की फोटो सारे शहर में खरबंदा परिवार की इज्जत उछाल रही है। मेरा बेटा इतना सुंदर है कि कोई भी लड़की उसको पाने के लिए अपने चंगुल में फंसा लेगी, जैसे मानसी ने किया था। लड़कियां तो हर बार मुंह लगती हैं, इस बार मना नहीं कर पाया होगा। मानसी ने ये बात सुन ली। उसके बाद से उसने तय किया कि वो नंदिनी से बात न करके सीधा विवेक से ही पूछ लेगी। रहने दो माँ। नंदिनी जी मुझे इस कदर बेगैरत नजरों से तब तक देखती रहेंगी जब तक कि मैं उनकी झोली में एक बेटा न रख दूं। अगर महारानी रश्मि को हम पर दया आए तो वो समझेगी मेरी मजबूरी। अपनी कटोरे का छेद सबको बड़ा लगता है मानसी, काश तुम मेरा तुक समझ पाती। रश्मि, आज विवेक के घर चली जाना। माँ, आज का मतलब आज ही नहीं, थोड़ा वक्त लीजिए, फिर वापस रश्मि को भी बुलाइएगा। मानसी, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन रश्मि को आज भेजना जरूरी है, वरना उसकी डेट्स निकल जाएंगी। क्या हम किसी और को नहीं कह सकते ये करने के लिए? मैं भी यही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चों की रगों में चौहानों का खून हो। रश्मि की मदद से घर की बात घर में ही रहेगी। चलो रश्मि, आज विवेक वैसे भी नशे में होगा। डॉक्टर ने लगभग सारी बातें सुनी थी, पर नशे की बात सुनकर शिवांगी को टोक दिया। नशे की हालत में हम बिस्तर होना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाते हैं। रश्मि डॉक्टर की बात सुनकर और घबरा गई कि अगर विवेक से वो होश में मिली तो वो उसे जिंदा निकल जाएगा। ठीक है, कल तुम्हें मैं अपने घर लेके चलूंगी। मुझसे होश में नहीं होगा। इसमें कौन सी पहली बार है तुम्हारे लिए? तुम दिन में घर आ जाना, रात को मैं बत्तियां बुझा दूंगी, फिर तुम विवेक से मिल लेना। मैंने कहा ना, मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा। देखो रश्मि, तुम्हें ये करना ही होगा। मानसी तुम्हें गेस्ट रूम में छिपा देगी। जब वो बत्ती बुझाएगी तब तुम विवेक के कमरे में चली जाना। रश्मि को कुछ समझ नहीं आया तो वो भागकर ओपीडी डिपार्टमेंट में आ गई। वहीं आईसीयू के पास उसे नील मिला, जिसका चेहरा रश्मि को देख खिल उठा। लेकिन नील अपनी इंट्रोवर्टनेस के कारण रश्मि से ज्यादा बात नहीं कर पाया। जब नील ने मानसी को देखा तो और एक्साइटेड हो गया। रश्मि ने यह नोटिस किया कि नील मानसी को देखकर बहुत अलग खुश हो गया था। रश्मि सोची कि मेरे में इंटरेस्टेड लोग मानसी की ही किस्मत में क्यों गिरते हैं। नील मानसी के पास रुका। शिवांगी ये देखकर अलग चौंक गई। आखिर मानसी नील को कैसे जानती है? रश्मि अपनी किस्मत को कोसते हुए अस्पताल से निकल गई। तभी नील मानसी से बात करने आगे बढ़ा। क्या इत्तेफाक है मानसी जी, आप यहाँ कैसे? हेलो नील, हाउ आर यू? हेलो आंटी, आप रश्मि के साथ आए हो? हाँ, रश्मि और मानसी के साथ। मानसी आपकी? मानसी और रश्मि हमारी बेटियां हैं। मानसी भी? क्यों, कोई शक? नहीं नहीं,
कुछ नहीं। तुम यहाँ कैसे नील? अरे कुणाल का डायलिसिस होता है, पिछले कई दिनों से मिस हो गया तो उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। कुणाल कौन? अरे मेरा छोटा भाई। शिवांगी को समझ आ गया था कि मानसी ने नील से अपनी पहचान छुपाई थी। नील सोच रहा था कि कल शाम उसने शहर के सबसे बड़े आदमी की बीवी के साथ बिताई थी। उसे पता होता कि मानसी विवेक की पत्नी है तो शायद वो कभी उससे मिलता ही नहीं। विवेक ने उसे जैसा जलील किया था वैसा उसके साथ किसी ने नहीं किया। वो मन ही मन खुश भी हुआ कि उसने विवेक से एक तरह का बदला भी ले लिया। इधर एक चमचमाती बिल्डिंग के एक केबिन में विवेक दोनों टांगों को मोड़कर बैठा था। एक टैब में अपनी फोटो देख रहा था, वही फोटो जो पेपरराजी ने मानसी को दिखाए थे। दरअसल रात में हुई लड़ाई और अपनी हवस के कारण विवेक ने यह सब प्लान किया हुआ था। उसने ही अपनी फोटोज पेपरराजी को भिजवाई ताकि मानसी और शिवांगी पर सामाजिक प्रेशर पड़े और वो जल्द से जल्द रश्मि को प्रेग्नेंट करने में लग जाए। विवेक ने टैब बंद किया और भीम सिंह को फोन मिलाया। काम हो गया? हाँ बॉस, हो गया है। विवेक मुस्कुराया और उसने फोन रख दिया। आखिर रश्मि और नील के बीच कुछ होगा? क्या विवेक सच में रश्मि को चाहता था या फिर उसको यूज कर रहा था? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला हिस्सा सिर्फ कुकू एफएम पर।